हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विद प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप में इसमें ये बताना है कि इसमें इसमें मैच करना है कि एक साइड प्रोडक्ट दिया हुआ और एक साइड दिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कौन से प्रोसेस पे प्रेफर्ड करता है। जैसे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट में रेल्स दिया हुआ है, इंजन का क्रैंकशाफ्ट दिया है, एल्यूमिनियम चैनल्स दिया हुआ और पीईटी वाटर बॉटल्स दिया हुआ है। प्रोसेस में दिया हुआ ब्लो मॉडलिंग, एक्सट्रूजन, फॉर्जिंग एंड रोलिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसमें जो आंसर, इसका आंसर रहेगा बी। बी आंसर रहेगा। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, रेल्स का जो रिलेशन आएगा, रेल्स की जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी रोलिंग से। रेल्स का रोलिंग। और इंजन क्रैंकशाफ्ट का होता है फॉर्जिंग प्रोसेस से। एल्यूमिनियम चैनल्स का होता है जो एक्सट्रूजन से होता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस से। और एल्यूमिनियम और पीईटी वाटर बॉटल्स का होता है ब्लो मोल्डिंग से। तो आपको इसमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास इसमें रिलेशन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ रेल्स का जो प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है रोलिंग से। और इंजन क्रैंकशाफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो होती है फॉर्जिंग से। और एल्यूमिनियम चैनल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एक्सट्रूजन से होता है। और पीईटी वाटर बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है बिलो मोल्डिंग से। इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। पी का 4, क्यू का 3, आर का 2 और एस का 1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी विशेष Fe आयरन कार्बन मिश्र धातु में 0.83% से कम कार्बन होता है तो उसे क्या कहते हैं। इफ अ पार्टिकुलर आयरन कार्बन एलॉय कंटेन्स लेस देन 0.83% कार्बन, इट इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाइपो यूटेक्टिक स्टील बोलते हैं। यदि किसी विशेष आयरन कार्बन मिश्र धातु में 0.83% से कम कार्बन होता है उसे हाइपो यूटेक्टिक स्टील बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन टूल्स के एक्सेज या स्पिंडल ड्राइव में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ मोटर इज नॉट यूज्ड इन एक्सेज और स्पिंडल ड्राइव्स ऑफ सीएनसी मशीन टूल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टेपर मोटर। सीएनसी मशीन टूल्स के एक्सेज या स्पिंडल ड्राइव में स्टेपर मोटर की प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं। स्टेपर मोटर, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, भुजा आई वाले घन का आयतन की त्रिज्या आर वाले गोले का आयतन बराबर है। घन और गोला दोनों ठोस और एक ही पदार्थ के हैं, उन्हें कास्ट किया जा रहा है। घन के जमने के समय और गोले के समान समय का अनुपात क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड आई एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर आर इक्वल। Both the cube and the sphere are solid and of same material. They are being cast. The ratio of solidification time of the cube to the same of the sphere. इसका करेक्ट, इसका जो आंसर रहेगा ये आएगा आपका डी, 4 पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर आर अपॉन एल का बेस टू 4। ये आपका आंसर होगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर और होगा आर अपॉन एल बेस टू 4। अगला क्वेश्चन है, स्टील की सामान्यीकरण प्रक्रिया के दौरान नमूना गर्म किया जाता है। ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्टील द स्पेसिमेन इज हीटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एबोव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूल्ड इन स्टिल एयर। स्टील की सामान्यीकरण प्रक्रिया के दौरान नमूना गर्म किया जाता है क्योंकि एबोव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूल्ड इन स्टिल एयर। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस विद देयर एसोसिएटेड स्ट्रेसेस इन द वर्क पीसेज। आपको इसमें दिया हुआ है, एक साइड दिया है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस और दूसरी साइड दिया हुआ टाइप ऑफ स्ट्रेस। इसमें से आपको मैचिंग करना है। तो हमारे पास इसका आंसर है ए, क्वाइनिंग। क्वाइनिंग होता है, क्वाइनिंग प्रोसेस होती है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, वो होती है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव से वायर ड्राइंग, वायर ड्राइंग जो होता है टेंसाइल से, टेंसाइल स्ट्रेस में आता है। और ब्लैंकिंग में होता है जो, वो होता है शियर स्ट्रेस।
और डीप ड्राइंग में होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव होता है। तो आपको इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि एक साइड दिया है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस और दूसरे दिया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। आपको कौन सी प्रोसेस में कौन सी स्ट्रेस होती है, जैसे कि पहला दिया है क्वाइनिंग, तो क्वाइनिंग जो होती है बहुत ही कंप्रेसिव प्रोसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस में। वायर ड्राइंग जो होती है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस में, और ब्लैंकिंग होती है जो वो होता है शियर स्ट्रेस में, और डीप ड्राइंग जो होती है वो होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 का एस, 2 का पी और 3 का क्यू और 4 का आर, इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघर्षक जेट मशीनिंग में जैसे जैसे नोजल टिप और कार्य सहित सतह की दूरी बीच की दूरी बढ़ती है, सामग्री हटाने की दर क्या होती है। इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एज द डिस्टेंस बिटवीन द नोजल टिप एंड द वर्क सरफेस इंक्रीजेस, द मेटल मटेरियल रिमूवल रेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंक्रीजेस, बिकम्स स्टेबल एंड देन डिक्रीजेस। इंक्रीज होता है, बिकम स्टेबल भी होता है और वो डिक्रीज भी होता है। उसके बाद पहले बढ़ता है, फिर रुकता है, स्थिर रहता है, उसके बाद कम होता है। अब क्वेश्चन दिया हुआ, अपघर्षक जेट मशीनिंग में जैसे जैसे नोजल टिप और कार्य सतह के बीच की दूरी बढ़ती है, सामग्री हटाने की दर क्या होती है, इंक्रीजेस होती है, तो बिकम्स स्टेबल होती है एंड देन डिक्रीजेस। करेक्ट आंसर हो डी, इंक्रीजेस, बिकम्स स्टेबल एंड देन डिक्रीजेस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समग्र उत्पादन योजना चरण के दौरान लिया गया निर्णय नहीं है। Which one of the following is not a decision taken during the aggregate production planning stage? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा शेड्यूलिंग ऑफ मशीन। क्वेश्चन दिया था हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक समग्र उत्पादन योजना चरण के दौरान लिया गया नहीं है। Which one of the following is not a decision taken during the aggregate प्रोडक्शन प्लानिंग स्टेज, इसका आंसर हो जाएगा ए, शेड्यूलिंग ऑफ मशीन। अगला क्वेश्चन है, सरल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग में हाल की मांग के जानकारी को अधिक वेटेज देने के लिए स्मूथिंग कांस्टेंट को करीब होना चाहिए। इन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग टू गिव हायर वेटेज टू रेशन डैमेज demand information, the smoothing constant must be closed at। एक क्वेश्चन गेट 2013 में पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। सरल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग में हाल की मांग की जानकारी को अधिक वेटेज देने के लिए स्मूथिंग कांस्टेंट को इसके करीब 1 के करीब होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी 1। अगला क्वेश्चन है, सामग्री को हटाने के लिए मुख्य रूप से तापीय ऊर्जा का उपयोग करने वाली प्रक्रिया है। द प्रोसेस यूटिलाइजिंग मेनली थर्मल एनर्जी टू रिमूविंग मटेरियल इज, इसका आंसर हो जाएगा लेजर बीम मशीनिंग। द प्रोसेस यूटिलाइजिंग मेनली थर्मल एनर्जी फॉर रिमूविंग मटेरियल इज, आंसर हो जाएगा लेजर बीम मशीनिंग, इसका आंसर हो जाएगा